इंडिया की टीम को देखिएगा, हमारी कुछ बहुत बेहतर फिटनेस लेवल थे, हम बहुत बेहतर थे उनसे। वाई एक ऐसा बॉलर है बुमराह जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज डिफरेंट, ही इज नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक। पीसीबी के सिलेक्टर और डायरेक्टर आकिब जावेद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने अंदाज़ा लगाया कि आकिब भाई की दुनिया में ना क्रिकेट बड़ी डिफरेंट किस्म की चल रही है। आकिब भाई कहते हैं कि वर्ल्ड T20 में आपने देखा, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़ी यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, और प्लस ही साइड के वर्ल्ड T20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है, और साथ ही कहते हैं कि अगर आप वर्ल्ड T20 पूरे में देखें तो आपको बुमराह के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आए। ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है कि बुमराह के अलावा किसी और बॉलर ने इम्पैक्ट नहीं डाला। बुमराह का ज़रा केस डिफरेंट होता है, ठीक है ना। उसका रीज़न यह है कि उसका जो इम्पैक्ट है ना वो अगर क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना तो वहाँ पर वो आता है, और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना वो लोगों को याद रह जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप ये फाइनल देख लें, फिर वो सेमीफाइनल देख लें, ठीक है, स्पेशली द डेथ ओवर गेम, फिर उससे पीछे आप वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, आप जहाँ जहाँ भी इंडिया को क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर ना बुमराह की ज़रूरत पड़ी है तो बुमराह ने आगे डिलीवर किया है, और इस वजह से ना वो जो उसका इम्पैक्ट है वो लोगों के माइंड्स में ज़्यादा रह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन अ वे के बाकी किसी ने नहीं परफॉर्म किया। वरुण ठीक जा रहा था, लेकिन वरुण सुपर 8 में आके फंस गया, ठीक है। मेरे सामने लिस्ट पड़ी हुई है, आप शेडले को कैसे भूल सकते हैं जो यूएसए का बॉलर है और फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप खेल रहा था। सर उसने 13 विकेट्स ली हुई हैं, वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। ही बोल्ड ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली, और उसने उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। इम्पैक्ट क्या होता है कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हों कि जो याद रह जाएं। इम्पैक्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर दफ़ा जब आप इम्पैक्ट डालेंगे आप जिता भी देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी आपकी टीम हार जाती है। इम्पैक्ट होता है कि बेसिकली ना आपने जो परफॉर्मेंस दे दी है ना वो मैच में बड़ी डिफरेंट किस्म की ना हाईलाइट हो जाए। तो शेडली ही आपके सामने है, आप देख लें उसने कितनी ब्रिलियंट बॉलिंग की है। उस्मान तारिक ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसने पाकिस्तान के लिए इम्पैक्ट क्रिएट किया। अपना वो डॉसी जो है इंग्लैंड वाला, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। उस्मान तारिक और डॉसी ने 7-7 की इकॉनमी से बॉलिंग की है सर, ठीक है। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। आप उसको देखें ना, लौंडा क्या नाम है यार इंग्लैंड का, रेहान, उसने एक आधा मैच खेला लेकिन इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस थी उसकी। तो इम्पैक्ट बाकियों का भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्सी का ही इम्पैक्ट नज़र आता है। जस्सी का बहुत क्रूशल तरीन मोमेंट्स पे चूँकि सामने आता है ना, एक ये रीज़न है कि क्रूशल तरीन मोमेंट्स पर सामने आता है, और दूसरा मेजर रीज़न यह है कि टीम इंडिया जीतती है। तो इस वजह से जस्सी की जो परफॉर्मेंसेज है ना लोगों को याद रह जाती हैं। दोनों चीज़ें हो जाती है ना, एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर दिया, परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त दे दी, टीम भी जीत गई। अब मनोज मारी, आपकी तो परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने इम्पैक्ट भी डाला, लेकिन आपकी टीम हार गई, वो याद नहीं रहती लोगों को, ये प्रॉब्लम है। मुजरबानी ने कम अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुजरबानी ने नहीं इम्पैक्ट डाला। डाला है, बिल्कुल डाला है सर। मुजरबानी ने ये इम्पैक्ट डाला है कि उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको केकेआर में जगह मिल गई है आईपीएल में। आप इससे अंदाज़ा लगाए ना। तो ये आई डोंट नो आके भाई ने ये कहाँ से निकाला है कि उसकी आप किस इसके अलावा किसी और बॉलर का इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। नहीं, ये बात नहीं है, बाकियों के भी इम्पैक्ट। जी दोस्तों, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? बेहतरीन, शानदार। तो गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसमें हम शामिल करेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और पीसीबी में जनाब लाहौर में आकिब जावेद मिसबा थे, और साथ में सरफराज और असद शफीक। असद शफीक को तो वो खाली डेकोरेशन पीस के लिए बैठाया हुआ, वो तो बेचारा कोई बोलता नहीं, पूरी 60 मिनट में उसने कोई एक लफ्ज नहीं बोला। तो उस पर हम बात करेंगे। उन्होंने जो अच्छी अच्छी बीच में बातें बोली हैं, क्या क्या बातें बोली हैं, फजूल किस्म की थर्ड क्लास भी काफी बातें बोली हैं, वो भी हम, और जो कोई दो चार अच्छी बोली हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। और
कल मैच भी है फाइनल फिर सीरीज का पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और उस पर भी काफी बातचीत हुई है। वो जनाब उनका लिटन दास कह रहा है कि जी चैरिटी मैच खेलने के लिए तो नहीं आए, तो ऐसा ऐसा वैसा कोई बातें मतलब कर रहे हो बड़ी बड़ी। और उस पर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पहले यहां से शुरू करते हैं। ये जो आज पिछले दिनों में हमने बात की थी कि भाई ये आकिब जावेद किस मर्ज की दुआ है, ये है क्या चीज भाई, ये बोलता कुछ है करता कुछ है और कोई बातों में कोई सेंस नहीं होती। ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलने हैं, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, सारी बातें ठीक है। लेकिन अभी आप जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ थे, पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी में एज अ कोच थे, अभी आप सिलेक्टर्स के तौर पे हैं, तो आपने सीने ठोक के बोला था जी मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं अगर ये टीम ना आगे गई या टीम हार गई या आगे जो कुछ भी हुआ बुरी परफॉर्मेंस हुई तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। अच्छा जी, जिम्मेदारी। आज वो बीच में बोल रहे हैं कि जी ठीक है, इंडिया के से तो 8-0 चल रहा है हमारा, जब हमारी टीम ग्रेट्स थी 1975 से शुरू किया इन्होंने जी, 1975 से लेके अभी तक कितने 50 साल हो गए। अब बंदा इनसे पूछेगा, अब इनको यही नहीं पता कि पहला मैच आपका इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में 1992 में हुआ था, तो 50 साल नहीं हो गए 1992, और उस वर्ल्ड कप की टीम में आप थे, बल्कि आप ही थे, आप ही से शुरुआत हुई है, आप ही से शुरुआत हुई है जी। वो सलमान आगा पे फाइन में कर दिया, वो आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल टॉपिक टू टॉपिक आगे चलते हैं, फिर आपकी क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं हम एंड पे। तो 50 साल तो हुए नहीं है, चलो जितने भी साल हो गए हैं कोई तकरीबन 25-30 साल तो हो ही गए हैं। अब 8 वो डाल लो और ये डाल लो, हाँ 32 साल। तो ये तो ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हो गई, T20 में भी। तो अब ये कोई बात है? अब यार देखो, चलो प्लेयर्स का तो कोई आगे कोई हिसाब किताब, जो भी उनकी मेंटेलिटी है उस पर तो हम क्वेश्चन उठाते ही रहते हैं। अब ये कोई है, कोई मेंटेलिटी आप चेक करें कि जी वो 8 मैच तो पहले ही हारे हुए हैं उनसे, या बहुत कम है, कभी हम जीते ही नहीं, कभी एक बाय द वे T20 में आप जीते हुए थे आकिब जावेद साहब, आपके आने से पहले टीम में एक आधा जीत गई है गलती के साथ T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच, 50 ओवर में नहीं जीते, जो आपने शुरुआत रखी हुई ना अभी तक वो नहीं टूटी। तो कह रहा कि जी ठीक है पहले भी नहीं जीते, हमारे ग्रेड्स भी नहीं जीते, तो कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई है? लाख लानत ऐसी सोच पे और ऐसी अप्रोच पे, ऐसी सोच पे लानत है कि आप यानी कि अगर कभी जीते ही नहीं तो इसका मतलब है कि अब आपने इसको मैच को खाने से निकाल दिया है क्या? ठीक है, वो कैसे जी? वो ऐसे कि आगे जनाब कहते हैं कि इतनी भी कोई बुरी परफॉर्मेंस क्या हुई है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड वाला ही एक मैच हारे हैं, इंडिया वाला खाते में नहीं डाला बंदे ने, यानी वो खाते में लिखा ही नहीं इंडिया वाला, इंडिया वाला मैच खाते में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जी पास में भी हारते हुए आए हैं, तभी भी हार गए, तो क्या हो गया? वाह 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 वाह। ऐसे लोगों के हाथ में क्रिकेट दी हुई है पाकिस्तान की, ऐसे लोगों के हाथ में कि जो ऐसी बात करते हैं कि पहले भी नहीं जीते हुए तो क्या हो गया कि अगर एक फिर हार गए। और उनका ये कहने का मतलब है कि जनाब आगे तो चले गए थे ग्रुप स्टेज से इंडिया के हार के भी, तो उसके बाद जो अगला मैच मैटर करता है वो इंग्लैंड वाला मैटर करता है। इंग्लैंड वाला मैच हम हार गए गंदे तरीके से, न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच ही कोई नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों जैसा आप सभी ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच आकिब जावेद ने उस्मान तारिक को जसप्रीत बुमराह से बड़ा बॉलर बताया है। दोस्तों आकिब जावेद का मानना है कि अब जसप्रीत बुमराह को भी मार पड़ने लगी है। दोस्तों क्या पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पूर्व हेड कोच पूरी तरह बौखला गए हैं? और दोस्तों वहीं पर पाक मीडिया ने आकिब जावेद की जमकर क्लास लगाई है दोस्तों, जो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच आकिब जावेद पूरी तरह से पगला गए हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।